नमस्कार साथियों, आइए आज आप लोगों के बीच में देखिए अलंकार लेके आए हैं। अलंकार में देखिए तो लेके आए हैं अर्था अलंकार। देखिए हम एक वीडियो दो डाल चुके हैं, देखिए जो कि शब्द अलंकार के कुछ उदाहरण थे, उसमें कि जो जितने भी नियम थे, जितने भी उसमें कि थे, हम सब डाल दिए हैं। तो ये अर्था अलंकार था। अर्था अलंकार को हम अलग लेके आए हैं क्योंकि एक में डालते तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। इसीलिए हम अर्था अलंकार को अलग लेके आए क्योंकि इसके 20-25 उदाहरण हैं। 20-25 क्या हैं, इसके भाग हैं, नियम हैं। तो आइए एक एक को हम समझते हैं। देखिए आप कोई भी परीक्षा देने जाइए, यूपी SSSC या UPSI या और भी देखिए RO का कुछ भी देखने जाइए, उसमें देखिए ये अलंकार से आते ही रहते हैं उसमें। तो इसीलिए हम लेके आए हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। वीडियो के स्कीम जो भी स्किप करेगा जान लीजिए अपने जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है। आप लोगों को एक जादू की तरह देने वाले हैं हम आज, क्योंकि हम ऐसे फालतू तो लिख के हम देंगे नहीं। जो भी बताएंगे हम नियम से बताएंगे, एकदम ट्रिक से बताएंगे ताकि समझ में आए। अब हम ऐसे ही नहीं लेके किताब से छाप देंगे। तो आइए देखिए हम आगे देखते हैं, एक एक को समझ। देखिए अर्था अलंकार जो है इसमें देखिए हम आप लोग इतना बताएंगे। देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, अन्योक्ति, मानवीकरण, विरोधाभास, प्रतीप, दीपक, दृष्टांत और इनसे भी जो हैं नियम और भी इनके कुछ हैं भाग, उनको भी हम बता देंगे। तो आइए एक एक को हम समझते हैं एकदम नियम से और ट्रिक से हम बताएंगे कैसे आपको समझना है, पेपर में आ जाए कैसे पकड़ना है आपको। तो आइए देखिए सबसे पहले आइए देखिए यहाँ पर आइए सबसे पहले देखिए उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार कहते किसे हैं। मान लीजिए आपको पेपर में आ गया या आपसे कोई पूछ ही लिया तो आप कैसे बताएंगे। परिभाषा देखिए इसकी सबसे पहले तो जितना भी हम बताएंगे आप उदाहरण ना याद करके सबसे पहले आप परिभाषा जरूर याद करिए। परिभाषा अपने दिमाग में जरूर बैठाइए। देखिए यहाँ पर जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। यदि हमारा उदाहरण आपको दे देंगे, आपको उदाहरण है तो कैसे आप पहचानेंगे कि हमारा उपमा अलंकार है। देखिए पहचान, देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें सा आएगा, सी आएगा, से आएगा, सो आएगा, सरिस आएगा, सादृश आएगा। समतुल्य, जैसा, जैसी, जैसे के, जैसा, नाई की तरह, के समान। तो आपको याद क्या करना है, सा, सी, से, सो, सरिस, सादृश, समतुल्य, जैसा, जैसी, जैसे के, जैसा, नाई की तरह, के समान। बस आपको इतना याद, ये सब अगर आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। आप मार दीजिए। उदाहरण एक देख लीजिए। देखिए जैसे इसमें हम दो उदाहरण रखे हैं, पीपर पात, सरिस मंडोला। यहाँ पर देखिए सरिस आया क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। और यहाँ पर दूसरा वाला देखिए, दीप सा मन जल चुका। यहाँ पर देखिए सा आया क्या, यहाँ पर देखिए हम काला कर दिए हैं, जो भी है उसमें हम बता दें। तो अगला आइए देखिए, अगला उदाहरण देखिए, इसी से संबंधित प्रतीप अलंकार हम यहीं पर समझा दे रहे हैं क्योंकि पीछे अभी समझाने में दिक्कत होता, तो यहीं पर समझ लीजिए। देखिए प्रतीप अलंकार जो होता है, प्रतीप वाला, इसकी परिभाषा देखिए, प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर देखिए उल्टा, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ या प्रसिद्ध बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार, यहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। देखिए उपमा का उल्टा होता है, यहाँ नीचे देख लीजिए, उपमा का उल्टा होता है, ध्यान से देखिए। तो देखिए ये आपको परिभाषा बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि आपको पेपर में परिभाषा दे के चार को नाम दे देता है, पूछता है कौन सा है ये अलंकार। तो जरूर ये ध्यान लिखिए। देखिए श्रेष्ठ या प्रसिद्ध, आप दो का ध्यान रखते हुए इसको आप खत्म कर दीजिए कि ये हमारा यही अलंकार होगा। ये उपमा का उल्टा होता है, इसीलिए हम उपमा के साथ रखे हैं इसको। तो देखिए इसकी पहचान, इसकी भी साथ सी से उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उदाहरण देखिए, पहला दो उदाहरण रखे हैं। पहला देखिए, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े। देखिए से आया ना यहाँ पर देखिए हम रेड कर दिए हैं। यहाँ पर दूसरा देखिए, छिपा रही घूंघट से सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू। यहाँ पर देखिए सा आया ना आनंद सा। तो यहाँ समझ में आया कि नहीं, प्रतीक वाला। या इसका उदाहरण आप श्रेष्ठ या प्रसिद्ध इतना आप याद करिए बस,
श्रेष्ठ या प्रसिद्ध, बस ये प्रतीक अलंकार हुआ। तो अगला वाला देखिए रूपक अलंकार, इसको कैसे आप परिभाषा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, अर्थात अभेद रहित, निषेध रहित, देखिए अभेद या निषेध रहित आरोप हो। यहाँ पर देखिए ये उदाहरण आप ध्यान में रखिए, अभेद या निषेध रहित आरोप हो, तो हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार। पहचान देखिए, उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह लगा रहता है। वो योजक चिन्ह से आपको पकड़ना है कि हमारा रूपक अलंकार है। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, देखिए यहाँ चरण कमल के बीच में देखिए चरण जो है कमल के समान, तो यही यहाँ पर बता रहे, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वही कह रहा कोई अंतर न दिखाई देता, उनके बीच में देखिए योजक चिन्ह लग रहा है। मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ चंद्र खिलौना के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है, तो हमारा रूपक अलंकार। अगला वाला देखिए, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, मेन आपको संभावना पकड़ना है, उपमेय उपमान नहीं देखना है, ये तो सब में रहेगा। तो हम बीच में जो भी बताएंगे उसको आपको ध्यान में बात रखनी है। संभावना प्रकट की जाए तो संभावना को ध्यान रखते हुए हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार को खत्म कर देना है। इसमें देखिए पहचान करना कैसे करना है, जनु जानो जनहू, जनु जानो जनहू, मनु मानो मनहू, जान पड़ता है निश्चय ही ज्यों मकु इच्छा से। तो देखिए जनु जानो जनहू, मनु मानो मनहू, जान पड़ता है निश्चय ही ज्यों मकु इच्छा से। यदि ये सब शब्द आते हैं हमारे उदाहरण में किसी में भी, तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहू नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात। तो यहाँ देखिए मनहू आया कि नहीं, तो ये सब जितने भी सब पहचान में देखिए जितने भी शब्द हम लिखे हैं कामा लगा के, ये सब देखिए ये हम आगे स्टार लगाएं ताकि आप लाइन से याद कर सकते हो इस तरह। बाकी ये सब आने पर आप मारिए उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे आइए देखिए, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार देखिए, परिभाषा आप देखिए, किसी शब्द की बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, किसी भी बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर दें और उसी को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। जैसे जब किसी व्यक्ति या वस्तु का सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति का जब हम लोग या सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर हम बात कर दें, तो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसका उदाहरण देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए यहाँ पर राणा सोच ही रहे थे, तब तक क्या कर दिया, घोड़ा क्या कर दिया, नदी को पार कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर वही बात कर रहे कि यहाँ सोच ही रहा था, तभी क्या हुआ कि यहाँ पर काम हो गया। यहाँ पर देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर देखिए हनुमान के पूंछ में आग लग ही नहीं पाई, तभी जल गई, मतलब यहाँ सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। यहाँ सीमा मर्यादा से संबंधित आपको मिलेंगे उदाहरण में, तो आप बताइए अतिशयोक्ति अलंकार। तो आगे आइए देखिए विशेषोक्ति अलंकार, इसको आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, क्या ना होना पाया जाए, हमारा क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। इसकी पहचान देखिए कैसे करेंगे, पानी नीर प्यास नयन वर्षा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हम निकाल के लिखे हैं, क्योंकि किताब में आप ढूंढेंगे तो नहीं पाओगे पहचान करने में। तो देखिए आप इनमें से कोई भी उदाहरण में दिखे पर हमारा विशेषोक्ति अलंकार होगा। कैसे, देखिए हमारा इसमें से दो आपको पकड़ लेना है। हम कोई भी उदाहरण लेंगे तो हमारा इसमें से दो शब्द, जैसे पानी के साथ में प्यास आ जाएगा, या पानी के साथ में नीर आ जाएगा, नीर के साथ में नयन आ जाएगा, या नीर के साथ में वर्षा, या प्यास के साथ में वर्षा। तो हमारा हर एक उदाहरण में दो शब्द साथ में आएंगे, इतना ध्यान रखिए। ये सब शब्द आएंगे तो हमारा विशेषोक्ति अलंकार होगा। देखिए उदाहरण इसके, देखिए पानी बीच मीन प्यासी, देखिए पानी के साथ में प्यासी को रख दिया है। मोहि सुनी आवे हासी, पहला उदाहरण हो गया। देखिए फर्स्ट वाले उदाहरण में पानी के साथ में प्यासी रख दिया। तो हमने कहा था कि जितने भी हमने पानी नीर प्यास नयन वर्षा,
तो ये सब आपस में दो दो शब्द आएंगे एक एक उदाहरण में। और दूसरा वाला उदाहरण देखिए, देखो दो दो मेघ बरसते हैं बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। देखिए प्यासी की प्यासी, यहाँ बरसते के साथ में देखिए प्यासी प्यासी रख दिया है, तो दो दो शब्द आ रहे हैं कि नहीं। तीसरा वाला उदाहरण देखिए, नैकू बुझती ना ही बिरहनल, नैनन नीर नदी बहाने पर। देखिए नयन के साथ में देखिए नीर आ गया, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं ना नयन, नैनन नीर, तो नयन के साथ में नीर रख दिया। तो यह ऐसे तरह आपको पकड़ना है, समझ में आएगा नहीं। ये ऊपर का जो पहचान हम लिखा है इसको आप अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आप पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए विभावना अलंकार कैसे आप पहचानेंगे। विभावना देखिए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर हमारा क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। इसकी पहचान देखिए, हमारे हर एक उदाहरण में बिनु, देखिए हम रेड कर दिए उसको, बिनु शब्द उदाहरण में दिखने पर हमारा विभावना अलंकार होगा। उदाहरण देखिए फर्स्ट वाला देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर देखिए बिनु बिनु आ रहा है कि नहीं, तो हमारा क्या होगा, विभावना अलंकार। देखिए बिनु से विभावना याद कर लीजिए, अब बिनु से हमारा उदाहरण भी आप पकड़ लीजिए। तो बिनु से विभावना, बिनु से आप पकड़ लीजिए। दूसरा वाला देखिए, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। देखिए बिनु आया क्या है यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, विभावना अलंकार। यहाँ पर संदेह अलंकार देखिए, संदेह अलंकार कैसे आप पहचानेंगे। देखिए जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय देखिए यहाँ पर हम रेट कर दिए, बना रहे अर्थात निश्चित ना हो सके, तो हमारा क्या होगा, संदेह। इसकी देखिए पहचान कैसे करेंगे। देखिए यदि आप किसी बात को हो गई या कुछ भी, तो आप संदेह करेंगे तो आपको शंका पैदा होगा, शंका। तो उसी पे हम देखिए थोड़ा ट्रिक बना दिए, संशय किया अथवा, तो संशय किया अथवा, संशय से देखिए सन से संदेह, कैसे कैसे कैंधो, किया से देखिए किया से की अलग कर लीजिए, या से या, अथवा से अथवा। यदि ये सब शब्द हमारे जिस भी उदाहरण में आते हैं, हमारा क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। पहला उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। देखिए यहाँ की किया है कि नहीं, 3 बार प्रयोग किया गया, और यहाँ पर देखिए 5 बार प्रयोग किया गया। नारी है कि नारी ही की सारी है, समझ में आया कि नहीं। दूसरा वाला देखिए, या मुख है या चंद्र है, या मुख है या चंद्र है, यहाँ या का प्रयोग किया गया कि नहीं। तो इसी तरह आप ऐसे पकड़िए, पहले आपको पहचानना पड़ेगा, हम जितना भी लिखवाएं आप उसको पहचानिए। आगे आइए देखिए भ्रांतिमान अलंकार कैसे आप पहचानेंगे। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, या जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर हमारा क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखिए भ्रम भ्रांति जानी मानी समझी, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, तभी आप बता पाएंगे भ्रांति। देखिए उसे भ्रांति से भ्रम भ्रांति 2 आ जाएगा, उसे पकड़ लेंगे, लेकिन जानी मानी समझी ये भी आप दिमाग में रखते हो। उदाहरण देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी में का समझ कर भ्रांति से। यहाँ पर देखिए भ्रांति आएगी नहीं, पहला उदाहरण खत्म। दूसरा देखिए, जानी श्याम घन श्याम को नाची उठे वन मोर। यहाँ पर जानी देखिए आया कि नहीं, तो हमारा क्या होगा, भ्रांतिमान। तो अगला आइए देखिए, अन्योक्ति अलंकार देखिए, परिभाषा देखिए कैसे आप पहचानेंगे। जहाँ किसी की बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, जहाँ किसी की बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ पर हमारा अन्योक्ति। देखिए यहाँ अन्य मतलब अन्न, योक्ति मतलब कही गई बात, तो इसीलिए अन्न मतलब दूसरे को कही गई बात, माध्यम से कही गई बात, तो यही होगा। तो आगे आइए देखिए पहचान इसकी कैसे करेंगे। अन्योक्ति ने गुलाब का पेड़ लगाया, उसमें डाली कांटे का कली। देखिए यहाँ कली काली हम लिख दिया, यहाँ पर कली कर लीजिए। कली फूल निकले फूलों पर अली मंडराते, तभी माली ने तोड़ा पक्षी चहचहा रहे थे। ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ पर अन्योक्ति को छोड़कर एक अपने ऊपर एक बात यही ले लीजिए कि आप कोई मान लीजिए गुलाब का पेड़ लाए, उसको आप लगाए, उसमें पहले डाली निकलेंगे तो उसमें कांटे निकलेंगे, उसमें क्या लगेंगे, कली निकलेंगे, कली निकलेंगे तो उसमें फूल खिलेगा तो उसमें क्या होगा, भंवरे मंडराएंगे उस पर। जब भंवरे मंडराएंगे तो उसके कुछ दिन बाद माली है आप ही तोड़ लेंगे उस फूल को।
तो बस आप वही इसको हमने वही यही पहचान के लिए यही हम खुद बनाए हैं कि अन्योक्ति ने गुलाब का पेड़ लगाया, उसमें डाली कांटे कली फूल निकले, फूलों पर अली मंडराते, तभी माली ने तोड़ा पक्षी चहचहा रहे थे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हम बीच बीच में काला किए हैं यही हमारा पहचान है। गुलाब, डाली, कांटे, कली, फूल, अली, माली, पक्षी, यदि ये सब शब्द आते हैं तो हमारा क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होगा। देखिए जैसे उदाहरण में देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लिए कन्ही हमारी बार। तो देखिए यहाँ पर क्या है? माली, कलियन और फूल फूल आया कि नहीं? तो ये सब शब्द आते हैं तो हमारा क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार। तो समझ में आया कि नहीं? इसको आप कैसे भी पहचान आप अपने दिमाग में बैठाइए। ये गुलाब के फूल के ऊपर ये सब बना हुआ है, उसे गुलाब के फूल के ऊपर ही पूरा उदाहरण आपको मिलेंगे। तो आगे आइए देखिए व्यतिरेक अलंकार, इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब यूपीएसआई वीडियो, यूपी ट्रिपल एस में बहुत ज़्यादा ऐसा पूछता है आर ओ में। ध्यान दीजिए, जहाँ उपमान के अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी बताया जाए, वहाँ पर क्या होगा? व्यतिरेक अलंकार। तो यहाँ पर देखिए उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, गुण के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ उसका कारण भी बताया जाए, तो हमारा व्यतिरेक अलंकार। पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए इसके उदाहरण में 3 सा या 3 से अधिक आए। देखिए इसमें पहचान, यदि इसका उदाहरण हम जब पढ़ेंगे तो इसमें 3 सा या 3 से अधिक आएंगे। 3 सा तो आपको पक्का ही मिलेंगे, उससे अधिक भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, सम सुबरन सुख माकर, सुखद ना थोर, सी अंग सख कोमल कनन कठोर। देखिए सम में देखिए एक आपको दंत सा मिला, सुबरन में देखिए दंत सा मिला, और सुख माकर में भी एक दंत सा मिला, सुखद में भी एक सा आपको मिला, ना थोर सी में भी एक सा मिला, अंग सख में भी एक सा मिला, तो कोमल कठिन का, तो ये आपको ये दंत सा मिलेगा। देखिए 3 से अधिक हुए इसमें, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, आपको 6 मिले हैं। तो दूसरा उदाहरण आप देखिए, खजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नयन लता दोनों, भौ कमान सो जोहन को सरबोधन, प्राणनि नंद को छोनो। दूसरे वाले में देखिए सरोजनी में देखिए एक हमारा दंत सा मिला, भौ कमान सौ में देखिए हमारा एक सा मिला, और जोहन को सर, यहाँ सर पे देखिए एक हमारा, तो हमारे इसमें 3 मिले हैं। कितने मिले हैं? 3। तो हमने कहा कि 3 या 3 से अधिक आपको मिलेंगे, हमारा क्या होगा? व्यतिरेक अलंकार हो। तो आप सा से पहचानेंगे नहीं, उदाहरण याद करेंगे, कभी आप याद नहीं कर पाएंगे। समझ में आएगी नहीं? तो आगे आइए देखिए दृष्टांत अलंकार आप कैसे पहचानेंगे? दृष्टांत अलंकार देखिए, जहाँ 2 सामान्य या विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब मिलती जुलती का भाव होता है, वहाँ दृष्टांत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उदाहरण, आप परिभाषा जरूर याद करिए। उदाहरण ना याद हो चलेगा, परिभाषा जरूर याद रखें। देखिए जहाँ 2 सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब यानी मिलती जुलती का भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। उदाहरण है कि इसका देखिए इसमें कोई नियम नहीं है, सिर्फ आपको उदाहरण याद कर लेना, जितना हम लिखा है आप उतना ही याद करिए, उतने में हर परीक्षा में यही पूछता है। देखिए एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ध्यान दीजिए दूसरा वाला देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजात, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तीसरा वाला देखिए, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलने। देखिए आप कहेंगे कि इसको हम पूरा याद कैसे करें, हमेशा याद कैसे, तो आपको पूरा नहीं याद करना है, सिर्फ पेपर में आएगा तो करना कैसे। देखिए एक म्यान में 2 तलवारें, बस इतना आप याद कर लिए कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रख सकते, बस इतना याद करिए। दूसरी वाली करत करत अभ्यास, बस इतना आप याद करिए। और तीसरा वाला पापी मनुज भी आज, इतना आगे का 2 3 शब्द आप अपने मन में रखिए, बस कि ये हमारा दृष्टांत अलंकार होगा। बस समझ में आ कि नहीं? एक म्यान में 2 तलवारें, बस इतना आप याद करिए। दूसरे वाले में करत करत अभ्यास थे, बस यह आप नीचे याद कर लीजिए, सिल पर परत निशान आप इससे याद करिए। या तीसरा वाला आप देखिए, पापी मनुज भी, बस इतना आप इतना आप अपने मन में रखिए, बस पूरा मत याद करिए, आप तुरंत बताइए कि दृष्टांत है।
देखिए मानवीकरण अलंकार देखिए कैसे आप पहचानेंगे। देखिए जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो वहाँ मानवीकरण, यानी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो तो हमारा मानवीय। देखिए इसका कोई नियम नहीं है, सिर्फ इसका एक उदाहरण है, यही आप याद कर लीजिए बस इम्पॉर्टेंट है। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। तो आपको बस यही एक उदाहरण याद कर लेना है, बस मानवीकरण का कुछ नहीं याद करना है। आगे आइए देखिए विरोधाभास अलंकार, इसको कैसे पढ़ें। देखिए जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार। देखिए विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार। पहचान इसकी देखिए हम लेके आए हैं, दो दो शब्द का दोहरान हो, 2 या 3 शब्द उदाहरण में वही दिखेंगे। ध्यान दीजिए पहचान, इसको मिलेगा नहीं कहीं किताब में, ना कोई बताएंगे, हम खुद इसको निकाले हैं बताने के लिए कि देखिए 2 शब्द का दोहरान हो या 2 या 3 शब्द उदाहरण में वही दिखेंगे। वो ऐसे ही देखिए जैसे उदाहरण में पहला वाला देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय। देखिए ज्यों ज्यों, देखिए डबल दोहरान हुआ कि नहीं शब्दों का, ज्यों ज्यों श्याम रंग त्यों त्यों। देखिए यहाँ यूं में देखिए ज लगा हुआ है, यूं ज्यों ज्यों में देखिए यूं के साथ में ज लगा हुआ है ना, त्यों त्यों। देखिए यहाँ यूं के साथ में ता लगा हुआ है ना, तो यदि हम ज और ता को निकाल दें तो हमारा यूं यूं आएंगे कि नहीं, डबल डबल। तो वही हम ऐसे आपको पकड़ना है। दूसरा वाला देखिए, जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी। दूसरे वाले में देखिए आँख लगी 2 बार आया कि नहीं हमारा वही शब्द। तीसरा वाला देखिए, अचल दीर्घ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अभिचल। देखिए अचल में लास्ट में चल आ रहा है, दीर्घ हो उठते, चंचल में देखिए लास्ट में चल आ रहा है, चपल में देखिए लास्ट में आ रहा है चल, और यहाँ पर देखिए पग हो जाते, अभिचल में भी दो चल आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। तो हमारे 2-3 शब्द आपको मिलते जुलते रहेंगे। तो अगला आइए देखिए दीपक अलंकार आप कैसे पाएंगे। जहाँ उपमेय तथा उपमान दोनों को एक समान धर्म कहा जाए, वहाँ पर हमारा क्या होगा, दीपक अलंकार। उदाहरण इसका देखिए, कोई इसमें कोई नियम नहीं है, सिर्फ उदाहरण आप याद कर लीजिए बस। देखें ते मन भरे तन की मिटे न भूख, बिन चखे रस नहीं मिले आम कामनी ऊख। पहला वाला याद कर लीजिए। दूसरा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानो चून। देखिए ये श्लेष अलंकार का उदाहरण, ध्यान दीजिए। कहेंगे श्लेष अलंकार का भी यही उदाहरण है, यही दीपक का। तो आप कोई भी जब आपको उदाहरण देगा या आपसे पूछेगा तो आपको श्लेष या दीपक साथ में दोनों नहीं देगा। दोनों देगा तो दोनों का उदाहरण एक ही नहीं रखेगा। जैसे रहीमन पानी, अब दोनों को दे के ये नहीं, श्लेष दीपक दोनों, या तो श्लेष को ही रखेगा या दीपक को ही रखेगा। समझ में आया कि नहीं। तो आगे आइए देखिए अपहुंती अलंकार। यहाँ पर देखिए परिभाषा आप इसकी कैसे पहचानेंगे। अपहुंती शब्द का अर्थ है छिपाव या छिपाना। जब किसी सत्य बात या वस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए तो हमारा क्या होगा, अपहुंती अलंकार होगा। यहाँ पर उदाहरण देखिए, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। आपको यही एक उदाहरण याद कर लेना है बस। आगे आइए देखिए व्याजस्तुति अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है लेकिन वास्तव में वहाँ प्रशंसा की गई हो। ऊपर देखिए ब्याज स्तुति अलंकार। तो देखिए ऊपर निंदा है, नीचे प्रशंसा की गई है, तो हमारा क्या होगा, ब्याज स्तुति अलंकार होगा। उदाहरण एक आप इसका देख लिए, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। बस इसका एक उदाहरण याद करिए। अब देखिए ब्याज निंदा अलंकार। देखिए ब्याज स्तुति अलंकार ऊपर अभी पहले वाला था। इसके बाद देखिए ब्याज निंदा अलंकार, जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा हो रही है लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा हो। देखिए अभी यहाँ ऊपर प्रशंसा की जगह पे निंदा था और नीचे प्रशंसा था। अभी देखिए यहाँ ऊपर प्रशंसा हो गया, नीचे निंदा। परिभाषा वही है, सिर्फ नीचे ऊपर कर दिया है बस।
तो देखिए निंदा है तो निंदा नीचे हो जाएगा, यदि स्तुति है तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा निंदा हो जाएगा, नीचे प्रशंसा हो जाएगा। उदाहरण ये वाला देखिए इसमें का, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा था। अगला आइए देखिए उल्लेख अलंकार, इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए। देखिए इसमें अनेक बार कह रहा है तो ये हमारा उल्लेख होगा, बताया जाए तो हमारा उल्लेख होगा। उदाहरण देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। पहला हो गया। दूसरा वाला, तू रूप है किरणमय, सौंदर्य है सुमन में। तो आपको दो बस यही याद करना, यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया था। तो आइए अगला है देखिए लास्ट वाला है प्रश्न अलंकार। देखिए प्रश्न अलंकार तो आप प्रश्न दिखेगा तो अभी पहचान लेंगे। देखिए जैसे जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, हमारा प्रश्नवाचक होगा। उदाहरण देखिए, कौन रोक सकता है उसकी गति, यहाँ पर गति में देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहेगा। और नहीं यहाँ से पकड़ सकते तो बीच में देखिए कौन है ना, तो कौन रोक सकता है, तो कौन हमारा क्या है प्रश्नवाचक है। गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। देखिए यहाँ कौन फिर आया ना, तो आप यहाँ से पकड़िए हमारा प्रश्नवाचक है। तो ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ प्रतीप अलंकार में थोड़ा और समझ लीजिए। देखिए अभी जैसे हमने कहा यहाँ सात से आए तो हमारा क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा। लेकिन ये उपमा का उल्टा होता है तो कहेंगे उदाहरण कैसे हम पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको विकल्प में देगा उसके साथ में उपमा के साथ में आपको प्रतीप अलंकार नहीं देगा। यदि देगा भी तो कभी पूछेगा नहीं कि उपमा अलंकार या प्रतीप अलंकार कौन है। समझ में आया कि नहीं। तो आपसे पूछ सकता है तो उसका ये परिभाषा पूछ सकता है प्रतीप का या उपमा का परिभाषा पूछ सकता है, उदाहरण नहीं पूछ सकता। अपनी बात में एक जरूर एक बात ध्यान रखिए, ये प्रतीप अलंकार जो है यहाँ सात से तो आएगा तो हमारा प्रतीप होगा, क्योंकि उपमा भी में भी सात से आता है। तो हमारा जो ऑप्शन में रखेगा कभी प्रतीप के साथ में उपमा नहीं रखेगा। यदि रखेगा भी तो कभी ये नहीं कहेगा कि उपमा या प्रतीप का उदाहरण है। समझ में आया कि नहीं। परिभाषा जरूर पूछ सकता है। तो ये कभी साथ में उपमा प्रतीप कभी साथ में नहीं हो सकते हैं तो उनका कभी पूछेगा नहीं। तो समझ में आया कि नहीं। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोग के पास भी जा सके और लोग भी पा सके इस वीडियो को, ताकि ये जो गलत कर रहे हैं गलत ना हो।